अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि एक जहनी मरीज का बयानिया मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। बगैर किसी इबाहम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब का बयानिया नहीं चलेगा। इस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। तुम हो कौन? खुद को क्या समझते हो? तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? क्या इस शख्स की जहनी कैफियत सबने नहीं देखी? ये शख्स अपनी जात का कैदी निकला है। इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जहनी मरीज की ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। मनफी बयानी का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। तुम्हारा सारा बयानिया ही फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे पर खड़ा है। ये शख्स आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बोल रहा है। कहा गया जो पार्टी का बंदा NDU गया वो मीर जाफ़र मीर सादिक है। फ़ौज के साथ वर्कशॉप में बैठने वालों को गद्दार कहा गया। किसी का बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार करार। असल बयानिया इस जहनी मरीज ने ट्वीट करके दिया। फिर सोशल मीडिया के बेनामी अकाउंट्स भारतीय और अफगानी मीडिया भी इनको चलाते हैं। अज़मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। We need to come clear and say what needs to be said. उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने देखा था आपने। ही प्लेज द नैरेटिव अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi and guiding that. जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, वो ना करे। ये आपको ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है, एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? DGISPR की मीडिया टॉक के दौरान सहाफियों ने सवाल किया कि क्या बानी और PTI रियासत मुखालिफ हैं? क्या फौज अब पार्टी बैन का मुतालबा भी करेगी? जिसके जवाब में तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज रियासत का एक इदारा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मामले को सिक्योरिटी के लिहाज से देखें। पाबंदी लगाने और गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। बोल न्यूज़ की एंकर अप्सा कोमल ने सवाल किया कि आपने कहा बानी PTI सिक्योरिटी थ्रेट, रियासत मुखालिफ और भारत के हाथों खिलौना है। क्या ये सिर्फ मुजम्मती बयान है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि बानी PTI जहनी मरीज भी हैं। फौज रियासत का एक इदारा है। हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना। यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज। वी आर गिविंग दिस पर्सपेक्टिव एंड व्हाई आर वी गिविंग दिस पर्सपेक्टिव ओपनली इन एन ओपन फोरम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज जो ये पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात करें वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पे तमाम जगह करते हैं। So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and ये vested किस्म का ये perspective देते हैं फ़ौज के बारे में और पाकिस्तान के बच्चों के ज़हनों में डालते हैं, तो ये पहली बात तो ये है कि it is our duty and my personal duty as the spokesperson of the armed forces to come and give you what we know and what we feel about. It is not for the army to decide. This is again part of the narrative. ये फौज यहाँ बंद कमरों में फैसला करती है और कहती है ये कर देंगे। We are talking openly, communicating with you very openly. अब इस पे क्या करना है वो हुकूमत के पास बहुत से अदारे हैं, बहुत से टूल्स हैं, बहुत आइन है। आइन आपको सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइन जो है, मैंने आइन से कह रहा हूँ, आर्टिकल 17 क्या कहता है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज का लिखा है। वहाँ पे अगर हम उसकी प्लेन रीडिंग करते हैं, आई एम नो लीगल ज्यूरिस्ट, आई हैव नथिंग, मैं उसकी प्लेन रीडिंग बता रहा हूँ। वो ये कहता है कि फॉर्म ऑफ कि आपको एसोसिएशन की पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ हो।
वी आर वन एंटिटी। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेंगे। डाल ही नहीं सकते। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। डोंट ट्राई टू मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR से मुल्की तारीख के तनाजुर में कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दी गई शख्सियात से मुताल्लिक़ सवाल पूछा गया कि आइंदा 5 साल बाद फिर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया जाएगा। एक और सहाफ़ी ने पूछा कि अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि फ़ौज का किसी जानिब कोई झुकाव नहीं, माजी में किसी शख्स ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि रियासत किसी जमात के ख़िलाफ़ दिफाई हिकमत अमली नहीं अपना रही है। इस मुल्क में जमहूरियत है, फैसले आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़ेह इज ए टाइम दैट वी नीड टू, जो मैंने कहा ना, बेयर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है और जो ये काम कर रहा है। आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। क्योंकि जब हम जनरलाइज करते हैं तो आप इस कौम के मुल्क को बताते हैं कि पहले भी ये कर दे रहे, आगे भी ये करेंगे। नो, वी हैव नॉट डन दिस बिफोर and we will not do it again. That democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government, and that's the way this country should be run. खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। एक जहनी मरीज खारिजियों से बात करने का आज्ञा दे रहा है। ये कहता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले करने वालों से हम क्या बात करें। ये एक टोला हमारे केपी वाले भाइयों पर मुसल्लत हो गया है। हमसे तवक्को की जाती है कि अपने बच्चों सिपाहियों को शहीद करने वालों से बातचीत करें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मौक़े हक के मौके पर जहनी मरीज होता तो मुज़ाकरात का कशकोल थाम लेता। ये जहनी मरीज तो कहता था कि TTP का दफ्तर खोले। सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी ग्रांट दिल्ली और काबुल से ली जाए। अल्फाज ये बोल रहा है, मुझे बताएं किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है, किस डिलूजन, किस नार्सिस, किस जहनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है और तवातर से बोल रहा है। क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है कि जी ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है कि हमें मिलवाया जाए, हम ये सोचा के ये बातचीत जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और तवातर से पहुंचाएं कि खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए खारिज को। अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो सबलेट की जा सकती है। इज अपीजमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सी है वो काबुल के रास्ते से ग्रांट होगी? क्या दिल्ली ग्रांट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को? इस जहनी मरीज की मंतक पे चले हैं तो ये जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी ख़वातीन को शहीद किया, तो ये जहनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, कबाइल के बच्चे हैं, करते हैं या नहीं करते? ये कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। कौन कहता था कि PTI का वो क्या कहते हैं दफ्तर खोलना है, इसका खारिज का पेशावर में दफ्तर खोलना है? ये तो कहते थे दफ्तर खोलना है, साफी साहब बैठे दफ्तर खुलवाना चाहते थे। देयर इज नो अदर वे। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती, अगर अपीजमेंट से मिलती तो आज लीबिया का ये हाल ना होता, आज गाजा का ये हाल ना होता। लित्तर छित्तर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा, चैप्टर इज ओवर। पीर से पाकिस्तान का सूरज आसमान की बुलंदियों को छुएगा। फैसल वार्डन ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले DGISPR का ऐलान वाज़े है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, भगोड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार, सबके सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुल्क से गद्दारी की गई है, इसकी सज़ा तो मिलेगी। नाली के गटर के किलरों के जो बिल बाप के लावारिस हैं, उन्होंने उसको भी काल पोर्टल में खुद भागे हुए और उसकी रीट्वीट भी नहीं कर सकते, इतने बुज़दिल हैं। अब इनके बाप को भी फायदा लगा, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना अप रहेगा, ना आउट रहेगा, ना बैक होगी, ना साइड होगी। अब अंग्रेजी को मैं सीधी जबान में बताया था, DGISPR ने क्या कहा है,
लित्तर चित्तर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा सड़क के ऊपर। जो पट्टे शॉर्ट हो गए तीर से, आप देखिए मैंने आपको बताया था, बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े, वीलॉगर्स, इंटरनेशनल नेशनल, उस सब को एक पेज में रख लें और टिक करते जाएं। तीर से पाकिस्तान का जो सूरज है वो आसमान की बुलंदियों पर जा रहा है और ये चैप्टर इज ओवर। मैंने आपको गवर्नर राज का ऑप्शन भी बताया था, मैंने आपको पकड़ दकड़ का भी बताया था। मैंने कहा था इनकी मुल्क के खिलाफ, उसकी अफवाज, उसके सिपा सलाह के खिलाफ करने वाले वालों की जबान की जूते की सोल बना दी जाएगी। तो रियासत और डीजीआई सर ने बताया कि जूते की सोल बस छोटी थी, तीर से आपको सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। ज़हनी मरीज की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चल सकता, जो अभी हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम वक़ी बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि कोई भी शख्स रियासत और रियासती इदारों से बाला नहीं हो सकता। ज़हनी मरीज ने जितना नुकसान मुल्क को पहुँचाया उतना किसी ने नहीं किया। वाज़ेह हो गया कि ज़हनी मरीज भारतीय लॉबी के लिए काम कर रहा था। भारतीय जनरल एंकर्स खुलकर ये इजहार भी करते हैं। PTI पर पाबंदी और गवर्नर राज लगाने से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। समझती हूँ कि बहुत लेट हो गए। ये इस ज़हनी मरीज को, जो वाकई में एक ज़हनी मरीज है, जिसकी अपनी जाती जिंदगी से लेकर इसकी सियासत तक जिस भी पहलू को आप उठाएंगे आपको ये शख्स नॉर्मल लगता ही नहीं है। कोई भी शख्स रियासत के इदारों से ऊंचा नहीं होता है और इस शख्स ने जितना नुकसान इस मुल्क को पहुंचाना था उससे कहीं ज्यादा पहुंचा चुका है। और अब तो मतलब बहुत क्लियर है कि ये इंडियन मीडिया को, इंडियन लॉबीज को, और जब आपको पता है कि वो इनके इंडियन जो तज्जियाकार है या जो इनके रिटायर्ड इंडियन सोल्जर्स हैं, वो बैठ के बड़ा खुल के कहा करते थे पिछले भाई कई सालों से कह रहे हैं कि ये हमारा बंदा है, ये हमारा काम कर रहा है। मैं समझती हूँ कि अब तो ऊपर वंस फॉर ऑल रियासत को अब फैसला कर लेना चाहिए कि ये जो मेनेस है, जैसे आपको पता है कि TTP जो है वो भी एक वक्त पर वो भी ऐसे ही रियासत को धमकियां देते थे, रियासत को जो है वो ब्लैकमेल करते थे। तो अगर जो है वो इनके खिलाफ अगर अब भी हमने कुछ ना किया तो ये मुल्क को बहुत नाकाबिल खिलाफी नुकसान पहुंचा दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।